व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 7 यानी डायरेक्टिंग के साथ। तो देखो डायरेक्टिंग के 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी हमने कवर कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल पे जाकर के आप डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हो। और लास्ट जो हमारा एलिमेंट्स था वो था कम्युनिकेशन। तो आज का जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो कम्युनिकेशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। चलो जल्दी से हम लोग चेक करते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज, यानी कम्युनिकेशन को हम लोग एक्सचेंज के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। किस चीज का एक्सचेंज? तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी जो भी हमारे पास आइडियाज हैं, जो भी हमारे पास व्यूज हैं, जो भी हमारे पास मैसेजेज हैं और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है किनके किनके बीच, बिटवीन द 2 और मोर पर्सन बाय द डिफरेंट मेन। यानी जब अलग अलग तरीके से 2 या 2 पर्सन्स के बीच में किसी भी आइडियाज को, किसी भी व्यू को, किसी भी मैसेजेस को और किसी भी इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है, एक्सचेंज करा जाता है, तो बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना कि कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे आप तक पहुंचानी है तो एक मैं और एक आप हो, तभी जाकर के वो कम्युनिकेशन हो पा रहे हैं। अदरवाइज कोई अकेला पर्सन अगर किसी से भी बात करेगा, अकेला पर्सन खुद से भी बात करेगा, तो बेसिकली लोग समझेंगे कि तो पागल ही है। तो कम्युनिकेशंस करने के लिए हमेशा 2 लोगों का होना जरूरी है, तभी हम अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ। तो कम्युनिकेशंस कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ व्यू, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेजेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द 2 और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन। अब यहाँ पे मीन्स अलग अलग हो सकते हैं। तो बेसिकली मोस्ट कॉमन मीन्स जो होते हैं कम्युनिकेशंस के वो क्या क्या होते हैं? देखो सबसे पहला रिटेन वर्ड। अब रिटेन वर्ड क्या होता है कि हमने कोई भी मैसेज आप तक पहुंचाना है तो वो रिटन में लिख करके पहुंचाना है। जैसे वो होता था ना कि हमने कागज के टुकड़े पे कुछ लिख करके आप तक वो मैसेज पास कर दिया, तो आप तक वो मैसेज पहुंच गया, उसको हम लोग बोलते थे रिटेन वर्ड। उसके बाद स्पोकन वर्ड है, यानी बोल करके कोई भी मैसेज आप तक पहुंचाना, बोल के कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। जैसे मैं अभी आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे बोल के ही आप तक ये कम्युनिकेशन तक सारा इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं कि कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोकन वर्ड। उसके बाद होता है डायग्राम, पिक्चर्स और ग्राफ, यानी कुछ डायग्राम्स के थ्रू, कुछ पिक्चर्स के थ्रू और कुछ ग्राफ के थ्रू भी एक इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाया जाता है। जैसे आप वो इकोनॉमिक्स में देखते ही रहते हो कि कुछ उस टाइप का जीडीपी का डायग्राम बना दिया गया और वो उसके बारे में, जीडीपी के बारे में उस डायग्राम के थ्रू ही आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जेस्चर। अब जेस्चर क्या होता है? वो इशारा, जैसे हम लोग बताते हैं समझ में आ गया ना तो आ गया, समझ में नहीं आया नहीं, इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो ये हम लोग का बस बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स का मतलब क्या होता है? जस्ट अ बॉडी लैंग्वेज। हम लोग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही एक इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो ये मस्ट कॉमन मीन्स है कम्युनिकेशंस के, जिनके थ्रू हम लोग अपना इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। अब उसके बाद द प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस की, क्या क्या प्रोसेस होते हैं एलिमेंट्स और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशंस के। तो देखो सबसे पहले अगर प्रोसेस की बात आएगी तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आपको लिखना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। बट अगर एलिमेंट्स की बात की जाएगी तो एलिमेंट्स में ये नॉइड भी इंक्लूड हो जाएगा। यानी एलिमेंट्स कितने होते हैं? 8, और जो आपका प्रोसेस है वो कितने होते हैं? 7। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सेंडर। सेंडर का मतलब वो पर्सन जो अपना इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, अपना मैसेज दूसरे को देना चाहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंडर। अब मैसेज का मतलब कि वो डेटा जो मुझे आप तक कन्वे करना है, जो मुझे आप तक पहुंचाना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेजेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनकोडिंग। अब एनकोडिंग क्या होता है कि मैसेज को अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग इंडिया से हैं और हम लोग कहीं घूमने गए हुए हैं, हम लोग घूमने गए हुए हैं जापान, तो वहाँ की लैंग्वेज तो कुछ अलग है। अब अगर हम लोग को कोई, हम लोग के माइंड में कोई मैसेज है और वो जापान में किसी भी दुकानदार के पास वो मैसेज पहुँचाना है, तो बेसिकली हम लोग पहले क्या करते हैं कि उस मैसेज को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग तो इंडियंस हैं। अब हिंदी में अगर सामने वाले को हम जापान वाले को बोलेंगे वो समझेगा नहीं, तो हम लोग उस मैसेज को पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सामने वाले के लैंग्वेज में जो मैसेज को कन्वर्ट करा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। उसके बाद मीडिया। मीडिया क्या होता है कि बेसिकली जो भी आप मैसेज भेजोगे या मैसेज सामने वाले तक पहुंचाओगे वो किसी न किसी मीडिया का हेल्प लेकर के पहुंचाओगे, कोई ना कोई मीडिया का यूज करोगे, तो डेट इज मीडिया। उसके बाद रिसीवर, यानी वो पर्सन जो हमारे मैसेज को रिसीव करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसीवर। उसके बाद डिकोडिंग। अब डिकोडिंग क्या होता है कि अब जैसे सपोज कि हमने अपना मैसेज इंग्लिश में सामने वाले को दे तो दिया, बट हमारी जो इंग्लिश है थोड़ा वीक है, टूटी फूटी इंग्लिश है, तो हमने किसी तरह से अपने लैंग्वेज को
इंग्लिश में कन्वर्ट करके सामने वाले को तो दे दिया, बट वो करेक्ट जो हमारा मैसेज था उसके पास नहीं पहुंचा। तो वो सामने वाला रिसीवर क्या करेगा कि हमारे मैसेज को सबसे पहले करेक्ट करने का कोशिश करेगा अपने लैंग्वेज में, कि जो भी हमने टूटी फूटी हुई इंग्लिश लिख के भेजी है उसको वो समझने का कोशिश करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। और लास्ट में जब वो मैसेज को समझ जाएगा तो उधर से वो जो रिप्लाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस हमारा यहीं तक खत्म हो जाता है। टोटल 7 प्रोसेस होते हैं। बट अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें, अगर क्वेश्चन में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछेगा तो वहां पे एक नॉइज भी आपको लिख के आना है। नॉइज का मतलब क्या होता है, वो डिस्टर्बेंस, याद है ना। डिस्टर्बेंस का मतलब कि जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और बाहर रोड पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस। तो ये नॉइज भी उसके अंडर में आ जाता है। तो एलिमेंट्स में आपको 8 लिख करके आना है और अगर प्रोसेस पूछे तो ये केवल 7 ही लिख करके आपको आना। ये हो गया हमारा प्रोसेस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। अब अगर हम लोग बात करें द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस, कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस को कितने पार्ट में बांटा गया, तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस आर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशंस एज वेल एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, द कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 और मोर पर्सन रिगार्डिंग द ऑफिशियल मैटर। यानी जब हम लोग ऑफिशियल मैटर पे 2 या 2 पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 4, अपवर्ड कम्युनिकेशंस, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस और डायगोनल कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं 2 एम्प्लॉइज के बीच में वो रिगार्डिंग द ऑफिशियल मैटर पे बातें हो रही हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा इन रिटन फॉर्म होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस को बांट दिया गया 4 पार्ट में, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले अपवर्ड कम्युनिकेशंस क्या होता है, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द बॉटम टू टॉप और सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर इज कॉल्ड द अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये सपोज कि यहाँ हमारा सुपीरियर है और सबसे नीचे ये हमारा सबऑर्डिनेट है। तो जब एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करेगा, यानी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर होगा, तो बेसिकली एक सबऑर्डिनेट क्या क्या बात कर सकता है अपने सुपीरियर से, तो ये बात करता है रिगार्डिंग द सजेशंस, कि कुछ सजेशंस देता है या फिर ये कुछ आइडियाज के बारे में बात करता है। तो ये सारे कम्युनिकेशंस होते रहते हैं बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। यानी जब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर होगा, सबऑर्डिनेट बात करेगा अपने सुपीरियर से, तो उस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, सॉरी टॉप टू बॉटम। यानी जब ऊपर वाला टॉप लेवल पे बैठा हुआ लोग अपने से नीचे बैठे हुए लोगों से बात करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऐसे यहाँ पे एक सुपीरियर है जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है और यहाँ पे सबऑर्डिनेट है जो कि लोअर लेवल पे बैठा हुआ है। तो जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा, यानी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की ओर होगा, तो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से क्या क्या बात करेगा, अपने प्लान्स के बारे में बताएगा, अपने पॉलिसीज के बारे में बताएगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएगा। तो बेसिकली द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और द टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल हैविंग द सेम ऑथोरिटी इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कि जब 2 लोग, जैसे एक हमारा परचेज मैनेजर हो गया और एक हमारा सेल्स मैनेजर हो गया, ये 2 लोग सेम लेवल पे काम करते हैं और इनके पास अथॉरिटी भी सेम होता है। तो जब ये 2 लोग परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर और सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर आपस में कोई कम्युनिकेशंस करेंगे तो इनको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं और सेम अथॉरिटी भी इनके पास है। तो जब सेम लेवल पे काम कर रहे हैं 2 पर्सन सेम अथॉरिटी के साथ जब आपस में बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब उसके बाद लास्ट आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। देखो डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब एक सेल्स वर्कर है जिसको सेल्समैन हम लोग बोलते हैं और ये सेल्समैन अपने डिपार्टमेंट के हेड यानी सेल्स मैनेजर से कुछ बात कर रहा है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो द कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपरवाइजर लेवल एंड द मिडिल लेवल इज कॉल्ड द डायगोनल कम्युनिकेशन। तो आई होप कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशंस के 4 टाइप आपके क्लियर हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, रिगार्डिंग द पर्सनल मैटर, पर्सनल मैटर या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंडली चैट, फ्रेंडली टॉक्स, फ्रेंडली चैट्स, ये सब।
तो जब कोई भी पर्सन आपस में कुछ अपने पर्सनल मैटर पे बातें कर रहा है तो उस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन रिगार्डिंग अनऑफिशियल मैटर, यानी जब दो या दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं अनऑफिशियल मैटर पे, यानी अपने पर्सनल मैटर पे कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखो यहाँ पे जो भी बातें होती है वो ऑफिशियल मैटर पे कोई बातें नहीं होती है, यहाँ पे हंसी मजाक चलते रहता है, टाइम पास होते रहता है, माइंड फ्रेश होते रहता है, तो बेसिकली उनको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, 4, गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल स्टैंड और प्रोबेबिलिटी। देखो गॉसिप क्या होता है कि एक यहाँ पे पर्सन है एक्स और ये सबको कुछ ना कुछ बातें बता दी, इसने सबको कुछ ना कुछ बातें बता दी कि ए को बी को सी को डी को ई को एफ को जी को, सबको इसने कुछ ना कुछ बातें बता दी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसिप। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लस्टर। अब क्लस्टर क्या होता है कि जैसे एक एक्स था और एक्स ने अपने 3 कुछ क्लोज फ्रेंड थे ए बी सी, इनको कुछ बातें बताई और बोला कि ये बात अपने तक सीमित रखना, किसी और को मत बताना। उसी तरह से सी के भी कुछ क्लोज 3 फ्रेंड थे एल एम और एन, इनको ये कुछ बातें बता दी और बोला ये अपने तक सीमित रखना। उसी तरह से एम के भी कुछ क्लोज 3 फ्रेंड थे पी क्यू आर, और इनसे ये बातें बता दी और इसने बोला कि अपने तक सीमित रखना। तो इस तरह से ये बातें चलती जाती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर। लेकिन याद रखना है कि कोई भी बातें यहाँ पे पर्सनली हो रही है, ऑफिशियल मैटर पे बातें नहीं हो रही है। उसके बाद सिंगल स्टैंड क्या होता है कि जैसे ए ने कोई बात बता दी बी को, बी ने कोई बात बता दी सी को, सी ने कोई बात बता दी डी को, डी ने कोई बात बता दी ई को। तो एक चेन में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है बट अनऑफिशियल मैटर पे, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। और प्रोबेबिलिटी लास्ट में आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं कि जैसे ए ने कुछ बात बता दी बी और सी को, सी ने बात बता दी एल और एम को, एम ने बता दी पी और क्यू को, पी ने बता दी आर और एस को। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी है। क्यू ने बता दिया वाई और जेड को। तो इस तरह से कोई भी बातें जो है वो फैलती चली जाती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो ये था हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप कि द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन आपके क्लियर हो गए। अब उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने देखना है आज के वीडियो में वो है कॉमन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशंस का क्या क्या कॉमन नेटवर्क होता है कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जब फ्लो होता है तो वो कौन कौन से नेटवर्क्स को फॉलो करता है। तो देखो सबसे पहला इसमें क्या आ रहा है, विल क्या होता है कि जैसे एक्स यहाँ पे एक सुपीरियर है और इसने अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को कोई बातें बता दी, कोई भी बात यहाँ पे कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को ये बात बता रहा है। जैसे यहाँ पे ए बी सी और डी 4 सबऑर्डिनेट थे इसके, तो एक्स चारों सबऑर्डिनेट को खुद से ही कुछ बात बता रहा है, खुद से इन चारों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चेन है। चेन क्या होता है कि जैसे ए को कोई बात अगर डी तक पहुंचानी है तो ए पहले बताएगा बी को, बी बताएगा सी को, सी बताएगा डी को। तो एक चेन में जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि जैसे अगर ए बी को कोई बात बता रहा है तो यहाँ पे ए के लिए बी के लिए सुपीरियर कौन हो गया, ए, बी के लिए सुपीरियर हो गया ए, और ए के लिए यहाँ पे जनरली बी जो हो गया वो सबऑर्डिनेट हो गया। उसी तरह से अगर बी ये बात सी को बता रहा है तो सी के लिए सुपीरियर कौन हो गया, बी, ये सुपीरियर हो गया। उसी तरह से अगर सी डी को कोई बात बता रहा है तो डी के लिए सुपीरियर कौन हो गया, सी। तो इस तरह से जब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एक चेन में होते रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा होता है सर्किल। अब सर्किल क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक पर्सन है ए, इधर है बी, इधर है सी, इधर डी और ये ई है, ये इस तरह से पर्सन है। तो यहाँ पे जो ए बात करेगा वो अपने से दो लोगों से, देखो यहाँ पे शायद ये कैमरा फ्रेम से बाहर जा रहा होगा, तो यहाँ पे देखो समझ लो ये सर्किल क्या होता है कि जैसे ये ए है, फिर यहाँ पे ये बी है, सी है, डी और ये ई है। अब यहाँ पे जो ए है वो अपने से दो लोगों से बातें करेगा, ए जो है वो ई से भी बात करेगा, यानी हर एक पर्सन अपने से राइट वर्ड और अपने से लेफ्ट वर्ड दो लोगों से ये बातें कर रहा है। जैसे ए जो है ए बी और ई दोनों से बात करेगा,
बी ए और सी दोनों से बात करेगा, सी डी और बी दोनों से बात करेगा, डी सी और ई दोनों से बात करेगा, ई ए और डी दोनों से बात करेगा। तो हर एक पर्सन दो लोगों से बात कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्किल। एक सर्किल में फ्लो हो रहा है कम्युनिकेशंस का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल सोर्सेस। अब ऑल सोर्सेस क्या होता है कि ये हमारा ऑल सोर्सेस हो गया, ये इस तरह से बनेगा, ये हो गया हमारा ऑल सोर्सेस कि कोई कहीं किसी से भी कुछ भी बात कर सकता है, बट यहाँ पे जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो रिगार्डिंग द ऑफिशियल मैटर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल सोर्सेस। और सबसे लास्ट में देखो हमारा क्या आता है, इन्वर्टेड वी। तो इन्वर्टेड वी क्या होता है कि देखो यहाँ पे दो पर्सन है ए और बी, और इनका जो बॉस है वो है सी, इनका बॉस है सी, और सी का भी बॉस है डी। तो अगर ए और बी का कोई प्रॉब्लम है तो ये किसके पास जाएगा, सी के पास। बट अगर यहाँ पे सी इनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है तो ये अपने बॉस के पास जाएंगे, यानी सी का बॉस कौन है, डी। तो अगर इनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ये डी के पास भी जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड वी। बेसिकली इस तरह से बना लेना, ये सी है, ये ए है और ये बी है, ये इनके पास जाएंगे और इनका भी बॉस यहाँ पे बैठा हुआ है डी। तो अगर ये इनसे सॉल्व नहीं होता है तो ये जाएंगे किसके पास, डी के पास, ये डी के पास चले जाएंगे। ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर ए और बी को कोई प्रॉब्लम है तो ये जाएंगे सी के पास। अगर सी इनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है तो ए और बी सी के भी बॉस यानी डी के पास जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड वे। तो ये कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशंस के नेटवर्क्स हैं जिनमें हम लोग कम्युनिकेशंस को फ्लो करते हैं। तो आई होप गाइज कि ये सारा कुछ आपका क्लियर हो गया। एक टॉपिक जो आज के वीडियो में और हमने कवर करना है वो कवर करना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के मेरिट्स एंड डिमेरिट। बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ। बस छोटा छोटा वीडियो मैं आपको आप तक पहुँचाता हूँ ताकि आप हर एक वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएँ। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, बस हम लोग यहीं तक इसको कंप्लीट करते हैं और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस का मेरिट्स और उसके डिमेरिट। तब तक आप इसका नोट्स बना लो, आप इसका प्रॉपर रिवीजन शुरू कर दो और कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। थैंक यू।